हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है इस राज्य व्यवस्था और संविधान की क्लास में। तो मैंने कुछ चीज़ें पहले से लिख के रखी हैं, इस पे बात करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली 4 क्लास में हमने देखा कि कुछ बेसिक से ही जाने, बेसिक बातें। तो आज भी उन्हीं से संबंधित एक टॉपिक रह गया था। आज हम लोग उसको देखेंगे, फिर जब अगली क्लास होगी, उसमें हम लोग सरकार और उसकी गठन, कार्यप्रणाली, इन चीज़ों को देखेंगे। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन चीज़ों से हमारी अगली क्लास शुरू होगी। अगली क्लास शुरू होगी सरकार से ही, उसी से संबंधित जो भी है सरकार का गठन और उनके अंग, ये सब भी हम देखेंगे बढ़ती हुई क्लास के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं संविधान का वर्गीकरण। उन्हीं से संबंधित हम कुछ लाइनें लिख के रखे हैं, ताकि यहाँ पे आने के बाद लिखने में जो समय जाता है वो थोड़ा बचे और आपका भी समय बचे। तो संविधान निर्माताओं ने संविधान को व्यवस्थित रखने के लिए इसे कई भागों में बाँटा, यानी विभाजित किया। इनका क्या उद्देश्य था बाँटने का, ये भी देखते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य था शासन के विभिन्न विषयों को स्पष्टता और आसानी से समझा जा सके, ताकि कानून बनाने, उन्हें लागू करने और देश की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने में सुगमता और पारदर्शिता बनी रहे। तो संविधान निर्माता ने संविधान को व्यवस्थित किया। अगर मान लीजिए, जैसे आप जो भी आपका नोटबुक है, तो उसको आप व्यवस्थित ढंग से रखते हैं कि नहीं? जैसे मान लीजिए आपके पास बुक है कोई, उसके कई भाग हैं और हर भाग के अंतर्गत कुछ चैप्टर हैं। उसी तरह संविधान निर्माता ने इसको व्यवस्थित रखने के लिए उनको कई भागों में बाँटा। तो अब प्रश्न उठता है, क्यों बाँटा? जैसे मान लीजिए कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है। तो उससे संबंधित अगर कोई कानून बनाना है संसद को, तो संसद कानून बनाएगी किस आधार पर? आधार तो उनका संविधान ही होता है। तो वो सीधे जाएगी भाग 3 खोलेगी। अगर मान लीजिए संविधान अव्यवस्थित होता, कुछ कानून पहले पन्ने पे, कुछ 10वें पन्ने पे, कुछ आखिरी पन्ने पे, तो इससे क्या होता? अत्यधिक समय नष्ट होता और कई चीज़ें ढूँढने में बहुत परेशानी होती। तो इसीलिए संविधान निर्माता ने संविधान को भागों में बाँटा, उनको व्यवस्थित किया। तो आइए समझते हैं आगे कि जैसे वर्तमान में कुल कितने भाग हैं हमारे संविधान में, कितने पार्ट हैं? तो टोटल है 25। पूर्व में कितने थे? 21। बाकी पूर्व में 22 थे, फिर एक भाग को हटाया गया, फिर उसमें बच गए 21, फिर 4 जोड़ा गया। इन्हीं चीज़ों को आज हम समझेंगे। आज मेरा क्लास का मेन मुद्दा है कि जैसे संविधान में कितने भाग हैं, कितने आर्टिकल यानी अनुच्छेद हैं, अपना कितने यानी अनुसूची क्या है, इन्हीं बातों को समझेंगे। अगर मान लीजिए संविधान में 22 भाग हैं, तो 4 जोड़े गए, तो 22 भाग हैं, उसमें 4 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएँगे, परंतु है 25। अच्छा, संविधान में पहले भाग का संख्या पहला 1 है, आखिरी भाग का संख्या 22 है, तो बाकी 4 भाग जुड़े या 1 भाग जो घटे या जुड़े, ये कहाँ गए? पहला और आखिरी संख्या वही है, तो वो कहाँ जोड़े गए? कैसे जोड़े गए? इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम लोग आज समझेंगे। तो चलिए, आपको नोट करना है तो कर लीजिए। आज इन्हीं चीज़ों पे चर्चा होगी और पिछली क्लासों में हमने संविधान के बारे में जाना। जैसे आपसे अगर मान लीजिए कोई पूछे कि अच्छा बताओ संविधान का कुछ वर्णन करो, तो आप बता ही देंगे। आज अगर क्लास अगर हम पूरी करते हैं, उसके बाद आप उसको अच्छा से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अगर कोई आपसे पूछे। मैं आगे बताऊँगा कैसे। तो चलिए समझते हैं आगे, इसको साफ करता हूँ। संविधान अगर व्यवस्थित नहीं होगी, तो चीज़ें कितनी मुश्किल हो जाएँगी, ये आप देखिए। ये हम लोग आगे कैसे-कैसे बहुत सारी दिलचस्प बातें जानेंगे। आज का टॉपिक थोड़ा मज़ेदार भी होने वाला है। तो चलिए समझते हैं। जैसे हमारे संविधान में अभी वर्तमान में
वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? ठीक, तो संख्या कितनी है वर्तमान में? 25। और पूर्व में मूल संविधान में कितने थे? पूर्व में थी आपकी 22, 22। इसी चीज को हम लोग समझेंगे। आप ये चीज देख समझ गए तो मैं इसे साफ करके आगे समझाऊंगा। फिर क्या हुआ, मैं एक चीज और बतला दूं। 7वां अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन। 1956 में, यानी 1956 में। तो 22 भाग थे। उसमें क्या किया, इस संशोधन के तहत भाग 7 को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, यानी डिलीट कर दिया गया। तो टोटल कितने बच गए? 21। अब आइए समझते हैं कैसे। 7वां संविधान संशोधन इसलिए हुआ था राज्य को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए। ये सब टॉपिक हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आगे आने वाली क्लास में हम लोग करेंगे डिस्कस। तो अगर अभी मैं इससे रिलेटेड कोई टॉपिक छेड़ दूँ तो क्लास कहीं की कहीं चली जाएगी, आप जिज्ञासु होकर डिस्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे और थोड़ा आपको बोर फील लगेगा। इसलिए आप जो अभी हम लोग शुरू में बताए हैं कि क्या समझने वाले हैं, अभी हम उसी की चर्चा करेंगे। नहीं तो ये सब एक ऐसा टॉपिक होता है कि बात से बात, टॉपिक से टॉपिक निकलते जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम लोग इसको सिस्टमेटिक ढंग से समझेंगे। आज जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन, कैसे क्या बांटा गया, कितने अनुच्छेद, कितने भाग, कितने अनुसूची, इसी पे चर्चा करेंगे। क्या जोड़ा घटाएगा, बस इतना ही। हाँ, इसमें जो भी टॉपिक आएंगे उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। लोग बिल्कुल चिंता मत करिए। इसको साफ करता हूँ। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। बाकी आपको कैसा लगता है वो तो आप ही फीडबैक देंगे कि कुछ और बेहतर समझाइए या फिर जो भी है। जैसे कुल कितने भाग हैं, जैसे ये मान लीजिए संविधान है, ठीक है, ये हमारा संविधान है। इसमें कितने भाग है टोटल? 22। संख्या नोट कर बताता रहूँगा मैं। संख्या अभी वर्तमान कितनी? 25। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर क्या है? 9, 10, 11, 12, 13। टोटल 22 तक हम लिखेंगे। और कुछ जो खाली जगह मैंने छोड़ा है इस पे भी चर्चा होगी। सस्पेंस है, क्यों छोड़ा है अभी आप समझेंगे। 14, 15, यहाँ लिखता हूँ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अगर कहीं पे नहीं दिख रहा हो तो आप समझ लीजिएगा 1 से 22 तक यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं। हम जैसे यहाँ समझते हैं टोटल मूल संविधान में देखेंगे और अभी भी 22 भाग है। शुरू की संख्या 1 और भाग नंबर 22 की संख्या जो 22 है, ये 1 से लेकर 22 तक पूर्व संविधान की तरह सेम ही है। बाकी 4 जोड़े तो इसी में एडजस्ट किए गए। कैसे किए गए आइए समझते हैं। अगर 4 अगर हमने जोड़ा तो 22 के बाद भी संख्या बढ़ा सकते थे। तो जैसे जैसे संशोधन हुआ या कुछ कानून बना, जैसे जैसे इसमें जोड़ घटाव हुए, ये लोग हम बाद में भी कर सकते थे, परंतु इसलिए नहीं किया क्योंकि ये संविधान अव्यवस्थित हो जाता। तो जो नियम कानून पहले से हैं उससे रिलेटेड अगर कुछ संशोधन या करके कानून बनाकर अगर हम उसमें कुछ जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो उसको वहीं पर एडजस्ट करके एक नया नंबर दे करके उसी उसी में हम लोग डालते हैं ताकि अव्यवस्थित न लगे, ताकि अगर कोई चीज़ हम ढूंढे तो वहीं मिल जाए। जैसे नागरिकता से संबंधित कोई चीज़ जोड़ना है, बाद में जोड़ना या घटाना, तो वहीं पे या फिर एक नया पेज डाल देंगे या उसी के नीचे लिख देंगे। जैसे आप अपने कॉपी में भी अगर लिखते हैं, नोट बनाते हैं, तो मान लीजिए आपने
नोट बनाया, नोटबुक अपना कॉपी बनाया। अब बाद में कुछ फैक्ट्स आ गए, अगर आपके वहाँ पे उससे रिलेटेड टॉपिक में जिसमें आप कुछ फैक्ट ऐड करने वाले हैं, अगर जगह नहीं है तो वहाँ पे एक नया पेज डालेंगे या उसी से वहीं पे रखेंगे या उसी के नीचे अगर खाली जगह है तो वहाँ लिखेंगे उसी तरह। अब उसके लिए कोई नई कॉपी तो नहीं बनाएंगे, कुछ चीज़ छोटी मोटी अगर जोड़नी घटानी हो तो फिर आप भूल जाएंगे, फिर आपको मिलेगा नहीं, खोजने में दिक्कत होगी, टाइम आपका जाएगा। तो उसी के अंदर ही हम लोग करते हैं। तो क्यों करते हैं, चलिए कैसे करते हैं समझते हैं। जैसे हमारा आपका भाग एक में क्या है, भाग एक में है हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र, ठीक है, मतलब संघ मतलब हमारा सीमा भारत का, राज्य क्षेत्र कहाँ तक फैला है, कैसे, उसी सबसे संबंधित चीजें हैं। दूसरा में हमारा क्या है, नागरिकता से संबंधित, दूसरे अपना भाग में नागरिकता। तीसरे में है हमारा फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार, मूल अधिकार से संबंधित। मार्कर चेंज कर लेता हूँ रुक से। चौथे में हमारा क्या है, बीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व। ठीक, ये सब जो भी लिख रहा हूँ ये सब को भी हम लोग आगे समझेंगे एक एक चीज को। अभी मैं बता रहा हूँ कि कौन से भाग में क्या चीज है। अब जैसे पांचवा में है, पांचवा में क्या है आपका, पांचवा में है अपना, हाँ, संघ का, संघ शासन, संघ का शासन यानी केंद्र सरकार से संबंधित है, भारत सरकार। छठे में है, छठा मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये कुछ जो मैं नहीं लिखूंगा वो आपको पता करना है, ये आपका होमवर्क है। अब चले जैसे आ जाते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में पंचायत से रिलेटेड चीज है संविधान में। एक, ये क्या है, भाग, संविधान का पाठ। कितने पाठ है, 22। 10 नंबर में आपका क्या है, 10 नंबर में है केंद्र और राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध। फिर मान लीजिए ये जो भी छोड़ रहा हूँ ये आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है। जैसे 14 में संघ और राज्यों की अधीन, राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक। जैसे आपका है, जैसे इसमें है इलेक्शन से संबंधित, निर्वाचन, निर्वाचन 15 नंबर, इलेक्शन। फिर आपका आ जाता है 20 में है जैसे संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन के बाद क्या है? उसी तरह क्या है, हमारे 22 भाग हैं, 22 भाग हैं। बाकी अगर मैंने खाली जगह छोड़ा है वो आपका होमवर्क है। तो चलिए आगे समझते हैं। तो 22 भाग हैं। अब इसमें देखिएगा कि कैसे जोड़े गए हैं 30, फिर आप काउंट करेंगे तो आप 25 हो जाएगा। आप देखिएगा क्या हुआ, पहले बताया था कि 7वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, संविधान संशोधन 1956, इसके अंतर्गत क्या गया, इस भाग को पूर्णतः हटा दिया गया। परंतु संविधान में ये भाग अभी भी है, मगर उस पर लिखा होगा रद्द। परंतु देखिएगा भाग 6 के बाद सीधे 8 आएगा, एक हट गया, कितने भाग बचे, 21। पर अंतिम संख्या क्या है, भाग की अंतिम संख्या 22 है। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में है कुल 25। वर्तमान में कुल संख्या कितने हैं, 25। अब आइए समझते हैं कैसे जोड़े गए। 4 के बाद एक स्वतंत्र भाग जोड़ा गया, कब, 4A।
इसमें क्या है, इसको साफ करके समझा दूंगा। अब ये समझे 4A जोड़ा गया, फिर 9 के बाद 9A, फिर 9B, 3 हो गए, फिर 14A, 14A जहाँ पे ABCD है। पिछली बार हमने आर्टिकल 19 में बताया था, गलती से अ बोल दिया था। ए को आप क पढ़ेंगे हिंदी वाले, इंग्लिश वाले तो 9A पढ़ेंगे, हिंदी वाले 9 क, यानी 9 क ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ए को क, बी को ख, सी को ग, डी को घ, इस तरह पढ़ सकते हैं। जब आर्टिकल आगे भी समझाऊंगा इसे डिटेल में, चिंता नहीं करिए। अभी कितने जुड़ गए आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देखिए 22 तक पे कितने हो गए, 25 भाग हो गए वर्तमान में कुल। अगर चलिए पहले मैं इसको साफ करता हूँ, फिर 4A, 9A, 9B, 14A को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मतलब किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। फटाफट समझते हैं, कुछ समझाने में त्रुटि हो जाए तो क्षमा चाहता हूँ, और आगे समझते हैं। हाँ, तो क्या बताया था, 1 से 22 तक में, तो 22 था, एक मैंने माइनस कर दिया, वो जो संविधान संशोधन हुआ था, तो बच गए 21। फिर 21 में 4 संविधान संशोधन करके 4, उसमें 4 भाग और ऐड किए गए, जोड़े गए, कितने हो गए, +4, 25। तो आइए समझते हैं कैसे, कौन सा जोड़ा गया। देखिएगा 4 के बाद जोड़ा गया 4A। 4A में आपका था मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक मौलिक कर्तव्य, ठीक। मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, आपका 42वां संविधान संशोधन। फैक्ट के रूप में याद रखिए, बाकी इन सबको हम क्लास बढ़ते के साथ, सबको पहले ही बार बार मैं बताता हूँ, समझेंगे डिटेल में। अभी हम लोग बस जो समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको समझिए। 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1976, एक स्वतंत्र भाग के रूप में 4 के बाद 4A, फिर देखिए जैसे यहाँ भाग 4 था, फिर भाग 5 आ गया, तो बीच में 4A को जोड़ा गया, तो एक संख्या ये बढ़ी, ठीक। तो चलिए दूसरी संख्या देखते हैं कौन सी बढ़ी। 4 के बाद बढ़ा है आपका 9, 4 5 6 7 8, 7 तो खत्म हो गया था, इसको कर देते हैं डिलीट, ये हो गया डिलीट, ठीक। चलिए अब ये 8 के बाद आ जाएगा आपका 9A। 9A में क्या है, 9A में है आपका पंचायत, नहीं सॉरी 9 में है, 9 में क्या है, 9 में यहाँ है पंचायत, तो 9A में क्या जोड़ा गया, 9A जोड़ा गया, तो उसमें क्या है देख लेते हैं। इसमें हाँ नगर पालिका, जो हमारी शहरों की साफ सफाई करती है, नगर पालिका। 9A को स्वतंत्र भाग के रूप में जोड़ा गया। संख्या कितनी हो गई, एक संख्या 1, ये दूसरी संख्या हो गई। ये कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, ये आपका जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992। इसको भी एक स्वतंत्र भाग के अंतर्गत 9A को जोड़ दिया गया, संख्या हो गई 2। उसके बाद तीसरी संख्या के बाद बारे में जानते हैं। 9 के बाद हो गया जैसे 10, 11, 12, 13, 14। 14 के बाद जोड़ा गया तीसरा 14।
14 में क्या था, संघ और उसका राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे आपका IAS IPS UPSC टाइप का जो भी है, IAS IPS गवर्नमेंट जॉब जो भी है, इसमें जोड़ा गया आपका अधिकरण 14A, अधिकरण। ट्रिब्यूनल, 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 ये कब जोड़ा गया? ये आपका जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976। एक चीज और रह गई थी, एक और, इसको 4 करते हैं, फिर यहाँ पे आएगा आपका 9B, यहाँ लिख देता हूँ 3 9B, माफ करिएगा मेरे दिमाग से निकल गया था। 9B में क्या जोड़ा गया आपका? 9B में था सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। चलिए, ये कब जोड़ा गया, कौन से अमेंडमेंट के अंतर्गत जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन, 97th अमेंडमेंट। संविधान संशोधन ये जोड़ा गया आपको 2011 में। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? टोटल संख्या हो गई आपका 1 2 3 और ये 4। 1 2 3 और ये 4, देखा आपने, 4 जोड़ा गया। ट्रिब्यूनल इसके बारे में पढ़ेंगे, गवर्नेंस के भी अंतर्गत आता है, तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं, बोलेंगे तो इसमें भी हम पढ़ेंगे, वैसे इसमें ही हम इसको डिस्कस कर लेंगे। क्रिमिनल वो होता है जो सरकारी अधिकारी वगैरह होते हैं, उसके लिए अभी मैं थोड़ा समझा ही देता हूँ 2-4 लाइन में, ये आपको नोट करना है तो कर लीजिए। कितना था टोटल भाग? पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 22, टोटल भाग कितने हैं? 22। पहली और आखिरी संख्या देखिए बदलनी नहीं, परंतु 4 भाग और जुड़े, 22 था। एक संशोधन के द्वारा हमने 7 नंबर को यहाँ डिलीट किया, तो कितने हो गए? 21। फिर 4 जोड़ा, कितने हो गए? 25। 21 4 25। कब जोड़ा वो भी हमने देखा, कैसे जोड़ा वो भी हमने देखा, स्वतंत्र भाग के रूप में 4 के बाद 4A, 9 के बाद 9A, 9B, 14A। इसी तरह हम लोग आर्टिकल में भी इसी तरह करते हैं, क्योंकि आर्टिकल का पहला संख्या 1, आखिरी संख्या संविधान में क्या है? 395, बट परंतु वर्तमान में कितने आर्टिकल है? 470, 470। तो वो जो इतने जोड़ तोड़ हुए हैं, इतने संशोधन हुए, इतने उसमें आर्टिकल जोड़े गए या जो भी घटाए, वो कहाँ? 1 to 395 के बीच में। किस तरह? मान लीजिए कोई आर्टिकल है 1, उसके बाद हम एक और जोड़ना है, 1A जोड़ दिया, उसके बाद स्टार्ट हो रहा है 2, इस तरह करके उसमें आर्टिकल की संख्या बढ़ी, और वो संख्या बढ़कर कितनी है वर्तमान में? 470। उसी तरह हम लोग अनुसूची को भी समझेंगे, बता देना दिलचस्प एकदम। अनुसूची भी पहले थी 8, वर्तमान में शायद 12 है, 12 है, शायद नहीं 12 ही है। तो चलिए मैं इसे साफ करके आगे समझाता हूँ, अगर नोट करेंगे तो कर लीजिए, मैं 30 सेकंड वेट कर लेता हूँ। तो चलिए हम लोग समझते हैं आगे। तो आपने समझ लिया, देखिएगा भाग में संविधान में 6 के बाद सीधा 8 खुलेगा, क्योंकि 7 हम लोगों ने हटा दिया, रद्द कर दिया, डिलीट कर दिया। तो कुल भाग थे 22। अंतिम भाग में क्या है? अंतिम भाग में कुछ खास नहीं है, 4 ही आर्टिकल हैं, और उसमें यही चीज़ है कि जैसे हमारा संविधान कब लागू हुआ, संविधान का नाम क्या है, और उसमें एक और चीज़ है जो बाद में जोड़ा गया, वो भी मैं बतलाऊंगा कभी, कि संविधान का हिंदी अनुवाद और उसका मान्यता किसके बराबर? वो जो इंग्लिश में हमारा संविधान अंग्रेजी में ही तो बना था, उसके ही बराबर उसको मान्यता देना। और दूसरी चीज़ जो हिंदी अनुवाद और उसका प्रकाशन, इससे रिलेटेड अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। उसमें यही कुछ 3-4 मुद्दे हैं। तो इसी तरह भाग वाला मामला समाप्त हुआ।
तो आगे हम लोग समझते हैं, इसको साफ करके हम लोग आगे समझते हैं। और संविधान निर्माता ने फिर भाग को जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे बुक में कोई यूनिट है, भाग है, फिर उसमें एक चैप्टर आएगा। तो संविधान निर्माता ने क्या किया, कुछ भाग को, जैसे मान लीजिए भाग 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये 22 तक होगी, मान लीजिए 15, 16, 17, 18, 19, 22, यहाँ के भाग समाप्त हो गया। तो इसमें क्या है कि संविधान निर्माता ने जो छोटे भाग हैं, छोटे भाग में क्या है, सीधे भाग से सीधे आर्टिकल यानी अनुच्छेद में चीजें लिखी हुई हैं। मगर कुछ बड़े भाग हैं, जैसे भाग 5, ये बड़े भाग हैं, इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, 5। फिर भाग 6, इसमें कितने चैप्टर हैं, 6। 5 में जैसे है जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, इससे रिलेटेड चीजें हैं। फिर भाग 6 में राज्य का विधानमंडल, मंत्री परिषद, ये सब सारी चीजें तो भाग 6 में, इसलिए जो बड़े बड़े भाग हैं उनको फिर अध्याय में बांटा गया। फिर अध्याय को क्या किया गया, अनुच्छेद में यानी आर्टिकल में। फिर आर्टिकल भी अगर कुछ बड़े आर्टिकल है फिर उसको भी बांटा गया। कैसे बांटा गया, क्लोज में यानी खंड में, फिर उपखंड में। तो बहुत चीज को बहुत से पार्ट में बांटा गया। आइए आगे समझते हैं कैसे। डस्टर कहाँ गया, एक सेकंड डस्टर ले लेता हूँ। इसको साफ करते हैं, कुछ बेसिक्स बातें बता दी। अगर ये सब अगर नहीं बतलाता, अगर कोई टॉपिक शुरू होती तो आपको थोड़ी बहुत तो परेशानी होती। ये बतलाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो आप सोचते ये क्या सब ये आर्टिकल, फिर उसमें ए, फिर बी, क्या क, क्या क्लोज, क्या सब क्लोज, तो ये सर के ऊपर से चला जाता अगर मैं बिना इसके क्लास लेता तो आगे की। तो हम लोग आगे समझते हैं। तो जैसा कि भाग 5 में बड़े अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं, 6 में 6 अध्याय हैं, वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब आगे समझते हैं। अध्याय को तो उसमें बांट दिया हम लोगों ने, अब हम लोग बांट लेते हैं चीज को। जैसे ऊपर में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, ठीक। संविधान को फिर हमने किस में बांटा, भाग में। संविधान को हमने बांट दिया भाग में यानी पार्ट में या खंड में, ठीक। क्योंकि वैसे ही हमारा संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत बड़ा संविधान है। और चीजें अव्यवस्थित होंगी तो चीजें सही से नहीं चल पाएंगी, ये संविधान काम से नहीं कर पाएगा। तो चीज को सिस्टमाइज तरीके से करने के लिए हम लोगों ने एक ही संविधान को कितने भागों में, कितने बारीकी से हमारे संविधान निर्माता कितने सिस्टमेटिक ढंग से हमारे संविधान को व्यवस्थित किए हैं, देखिए। फिर पाठ को उन्होंने क्या बांटा, अध्याय में, अध्याय में बांटा यानी चैप्टर, चैप्टर में। फिर चैप्टर खुलेगा आर्टिकल में। अब जैसे मान लीजिए संविधान है, उसमें एक भाग है, उस भाग में मान लीजिए नागरिकता से संबंधित चीजें, तो नागरिकता से संबंधित चीजें मान लीजिए उसमें अध्याय नहीं है, वो सीधे कैसे खुलेंगे, अनुच्छेद में, नागरिकता से संबंधित आर्टिकल होंगे। क्योंकि छोटे अध्याय में देखिए, भाग में देखिएगा कि सीधे वो चीज आर्टिकल में खुल रही है। जैसे भाग आपका क्या था, 3, मौलिक अधिकार था ना। मौलिक अधिकार कितना है, 12 से 35 तक। भाग 3 ये हो गया संविधान। संविधान का भाग 3 में है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट में है आर्टिकल, आर्टिकल यानी अनुच्छेद, आर्टिकल अनुच्छेद, अनुच्छेद 12, 13, 14, 15, इस तरीके से चीजें देखने खुल रहे हैं। अब जैसे ही भाग 5 है, भाग 5 में तो देखें यहाँ कोई कोई सा भाग सीधे कहाँ खुलेगा, आर्टिकल में। यहाँ हो गया आर्टिकल, उसी को अनुच्छेद कहेंगे। तो ये आपने समझ लिया। अब जैसे आपका भाग 5 था, भाग 5
जैसे केंद्र सरकार से संबंधित चीज़ें हैं भाग 5 में। ठीक, अब उसके अंतर्गत केंद्र सरकार या संघ के शासन, संघ के शासन, ठीक। यहाँ भाग हो गया 5 संविधान का, ये ऊपर में है संविधान, यहाँ हो गया उसका भाग, भाग 5 का हेडिंग देखिए ये है। फिर हम लोगों ने उसको बाँटा किसमें? अध्याय में, चैप्टर में। अब चैप्टर, पहला चैप्टर क्या है? मान लीजिए राष्ट्रपति, मतलब है ही पहला चैप्टर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अब उसके नीचे फिर शुरू हो रहा है आर्टिकल, जैसे 1, 2, 3, 4 जो भी आर्टिकल है, तो वो इस तरीके से शुरू होगा। राष्ट्रपति का जैसे आर्टिकल है तो वो है आपका 52 से 62 तक, 52 से 62। इस तरह देखिए यहाँ खुला संविधान, फिर भाग, भाग का हेडिंग देखिए संघ के शासन, फिर उसमें चैप्टर है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पहला चैप्टर, फिर उसमें ऐसे आर्टिकल है, फिर दूसरा चैप्टर खुलेगा, फिर उसका होगा संसद, फिर उससे संबंधित नीचे आर्टिकल होंगे, फिर आर्टिकल अगर उसमें कुछ बड़े हैं उसको क्लोज या सब क्लोज में बांटा जाएगा। आइए समझते हैं। आपका जो है आर्टिकल फिर किस चीज में बांटा जाएगा? खंड में। खंड को क्या बोलते हैं? क्लॉज। फिर खंड को उपखंड में, उपखंड को क्या बोलते हैं? सब क्लोज। जैसे ऐसे खंड, उपखंड, मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, खंड के बाद उपखंड होता है, इसलिए राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होता है, इसे समझिए। चलिए आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे। नोट कर लीजिए ऐसे। तो चलिए नोट कर लिया तो आगे समझते हैं। तो क्या समझा था हमने अभी? संविधान को भाग में बांटा, भाग को अध्याय में, अध्याय को आर्टिकल में, कुछ बड़े आर्टिकल थे उसको खंड में, ये खंड को भी खंड में। ये हम लोग समझेंगे अभी आगे आगे। तो अभी जैसा कि हमने समझा था, जैसे भाग 3 जो है हमारा फंडामेंटल राइट है। ये देखिए एक चीज और बता दूं, संविधान भाग, कुछ भाग सीधे अध्याय में खुलेंगे, अध्याय फिर आर्टिकल में खुलेंगे, फिर कुछ बड़े आर्टिकल खंड में खुलेंगे, फिर खंड को भी उपखंड में बांटेंगे। जैसे देखिए कुछ भाग जो छोटे हैं वो सीधे आर्टिकल में खुलते हैं, कुछ भाग जो बड़े हैं जो अध्याय में भी खुल रहे हैं, फिर अध्याय आर्टिकल में, फिर कुछ बड़े आर्टिकल खंड उपखंड में। तो जैसे अभी फंडामेंटल राइट बताया था अभी मैंने कि जैसे फंडामेंटल राइट भाग 3 में है, इसमें कोई अध्याय नहीं क्योंकि एक छोटा भाग है, तो इस सीधे आर्टिकल से शुरू होगा। कितना आर्टिकल है? 12 से 35, ये भी हमने समझा था। और वहीं देखते हैं जैसे बड़ा भाग 5, ये एक बड़ा है अध्याय, तो इसमें बहुत सारे, सॉरी इस ये बड़ा भाग है तो इसमें बहुत सारे अध्याय हैं, टोटल 5 अध्याय हैं। जैसे पहला था आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये चैप्टर 1 यानी अध्याय 1। फिर अध्याय 2 में था आपका संसद, अध्याय 2 में। फिर ये अध्याय, इसके नीचे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल पहले भी बतला था अभी आपको। फिर संसद, इससे संबंधित जो भी प्रावधान होंगे उसके नीचे फिर जो भी आर्टिकल होंगे। अब आइए समझते हैं कि जैसे आर्टिकल को कैसे खंड या उपखंड में बांटा गया। इसको साफ कर लेते हैं। मैं बार बार चीज को इसलिए भी दोहरा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए और आपको सुनते सुनते याद हो जाए, चीजें समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। तो आइए समझते हैं। जैसे हमारा आर्टिकल, अनुच्छेद, आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। आर्टिकल क्या था? 19। इसमें क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार।
ठीक। अब देखिए यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार, ये एक स्वतंत्र आर्टिकल है। अब इसको खंड उपखंड ये समझते हैं इसमें कैसे। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत पहले 7 स्वतंत्रताएं आती थी, जिसमें एक संशोधन करके हटा दिया गया। कैसे हटा दिया गया, वो कौन सा था? 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ, एफ को हटा दिया गया था। जो बच के हो गए, कितने बच गए फिर? 6। तो अभी कितने अधिकार है? 6। तो आइए समझते हैं कैसे। जैसे आपका आर्टिकल 19 क्लोज 1, ये खंड में बटा, इसको क्लोज बोलते हैं। ये क्या देता है? इस अधिकारों की गारंटी देता है कि नागरिकों को अधिकार मिलेगी। जो भी इसके अंतर्गत 6 अधिकार हैं, ये उस अधिकारों की गारंटी देता है। क्लोज 1 ये कहता है अधिकारों की गारंटी देता है, मतलब क्या घोषणा करता है? घोषणा करता है कि इसके स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो भी अधिकार हैं वो नागरिकों को मिलेंगे। जैसे कौन कौन से अधिकार हैं, तो चलिए अब उसको भी देखते हैं। जैसे आप देखिए आर्टिकल 19 यानी 19, ठीक। आपका आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए, ठीक। एक चीज और बता देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं? बार बार मैंने बताया ताकि आपको क्लियर हो, खंड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्लोज, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, इस दूसरे ब्रैकेट को? उपखंड, यानी सब क्लोज। सब क्लोज, इंग्लिश में सब क्लोज, हिंदी में क्लोज। मतलब इंग्लिश में क्लोज माने खंड, हिंदी हिंदी में उपखंड, हिंदी में, इंग्लिश में सब क्लोज। कैसे पढ़ेंगे इंग्लिश वाले? आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए, आप ऐसे पढ़ेंगे। हिंदी वाले पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड क, इसको आप क पढ़ेंगे हिंदी में, ए को क, ठीक। हिंदी में जो भी एग्जाम देंगे उनके लिए क। तो पहला आपका जो है ये आर्टिकल क्या कहता है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पिछली क्लास में भी हमने इस पे डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता कैसे आई बाद में, इसी के अंतर्गत आई जो हमने समझा था। दूसरा आर्टिकल देखते हैं फिर क्या कहता है। जैसे आपका है आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी, बी को आप क्या पढ़ेंगे हिंदी वाले? कैसे पढ़ेंगे? अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ख, इसको पढ़ेंगे ख हिंदी में, ठीक। ये क्या कहता है आपका? शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार। शांति पूर्वक सम्मेलन का अधिकार, ठीक। मतलब आप शांतिपूर्वक कोई भी सम्मेलन करेंगे, उसमें किसी भी प्रकार की दंगा हथियार इत्यादि चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका मूल कहना यही है। आइए आगे देखते हैं आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी, हिंदी वाले क्या पढ़ेंगे? 19 क्लोज 1 19 खंड 1 उपखंड ग, ठीक। इसमें आपका क्या है? इसमें है संघ या संगठन बनाने का अधिकार, बनाने का अधिकार, ठीक। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, हैंडराइटिंग ये अच्छी नहीं है, आप मैनेज कर लीजिएगा। मतलब यूनियन या संगठन आप बनाएंगे, ये आपका अधिकार है, इसका मूल कहना ये है। ये जितने आर्टिकल पढ़ रहे हैं सबको विस्तार में हम लोग बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, आप चिंता मत करिए। तो ये हो गया सी। अब चलिए एक और देखते हैं, डी। आर्टिकल 19 खंड 1 उपखंड डी, डी माने हिंदी वाले क्या कहेंगे? घ। ये क्या कहता है? निर्वाध, निर्वाध
निर्बाध निर्बाध संचरण का अधिकार। ठीक, मतलब आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं। मतलब मूल कहना इसका ये है, निर्बाध रूप से आप कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी स्टेट में, कहीं भी, किसी भी काम से। ठीक है, डी तक हमने देखा। उसी तरह आप यहाँ एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, एक स्वतंत्र आर्टिकल था, फिर ये खंड में बटा, फिर खंड से उपखंड में। अब कोई बड़ा आर्टिकल अगर नहीं है तो सीधे 19 के बाद 20, 21 ऐसे चलता चला जाएगा। अगर उसमें खंड उपखंड है तो वो इस तरह से चलता आएगा। ठीक है, डी तक हमने देखा। अब आगे देखते हैं, ये रहने देता हूँ कि आपको ध्यान में रहे खंड उपखंड। ठीक है, डी जैसे है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ई यानी अंगा। तो आप अंगा पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे मतलब ये क्या है, निवास का अधिकार। निवास का अधिकार। ठीक, मतलब अब भारत में कहीं भी जमीन खरीद के या रेंट पे या कैसे भी आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं। इसका मूल कहना ये, बाकी सब तो विस्तार में हम पढ़ेंगे। ठीक, साफ करूं, चलिए अब जैसे देखिए डी ई देख लिया, अब देखते हैं एफ। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ, संपत्ति का अधिकार, नहीं सॉरी, हाँ संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या हुआ, ये जो हमारा था इसको पढ़ेंगे च, छठा वाला। इसके बाद एक और है, इसी को आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ यानी उपखंड च, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, क्योंकि पहले ये मौलिक अधिकार था। देख रहे हैं आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, ये 19 के अंतर्गत आ रहा है। 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ, तो क्यों हटा दिया गया, तो हुआ ये था आपका, हाँ 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया। इसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया। देखिए कैसे बना दिया गया, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 300A के तहत अब ये कानूनी अधिकार बन गया। संपत्ति का अधिकार क्या बन गया, कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार आपका हो गया कानूनी अधिकार। इसी अमेंडमेंट के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, यहाँ हटा दिया गया और इसको 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब थोड़ा सा बतला देता हूँ कि क्यों बना दिया गया। पहले ये मौलिक अधिकार था, जैसे अब मान लीजिए सरकार सड़क बना रही है, अन्य परियोजनाओं पे काम कर रही है, उसके लिए जमीन अधिग्रहण की जरूरत पड़ती है। तो लोग पहले क्या करते थे, ये मौलिक अधिकार था तो कोर्ट पहुंच जाते थे कि देखिए सड़क बनाने के दौरान मेरी जमीन सड़क में जा रही है और हम नहीं देना चाहते हैं, या जो भी चीज़ बन रही है, सड़क, बांध या कोई पुल या कुछ भी, अगर उसमें किसी व्यक्ति का जमीन जाता था तो वो कोर्ट पहुंच जाते थे कि ये मेरा मौलिक अधिकार है और हम अपना जमीन देना नहीं चाहते हैं सरकार को। तो इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। वो इसलिए बना दिया गया कि सरकार आपकी संपत्ति ले सकती है और उसके एवज में आपको मुआवजा, यानी उसके बदले आपको मुआवजा देगी, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए आपको मुआवजा देगी। कानूनी अधिकार इसलिए बनाना पड़ा, एक वजह ये भी था कि लोग कोर्ट भी पहुंच रहे थे, वो जमीन देना नहीं चाहते, जिससे क्या होता था, देश की विकास परियोजनाओं में बाधा पड़ती थी। यानी चीज, अब सड़क बन रही है, बीच में किसी का जमीन आ रहा है, वो नहीं देना चाहता, अब वो कोर्ट पहुंच रहा है, जिससे इस प्रक्रिया में बहुत बाधा आती थी, यानी विकास के कार्य रुकते थे, थमते थे। इसके लिए इसको कानूनी अधिकार बनाया गया। ये दोनों चीज इसी संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 यानी 1978 के द्वारा इसको कानूनी अधिकार बनाया। दूसरा, भूमि सुधार के, यानी जमींदारी को खत्म करना, लोगों को एक किसी पूंजीपति के हाथ में अधिक संपत्ति न होना, गरीबों में उसको वितरित करना, ये सब चीजें के चलते इसको कानूनी अधिकार बनाया गया। चलिए आपको इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद
समझते हैं अगला, इफ के बाद जी, यानी 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी। तो आर्टिकल अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड 6, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी, इसको आप 6 पढ़ेंगे। इसमें क्या है, व्यवसाय की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल कहता है कि आप कहीं भी कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। मूल कहना ये, कोई आपको नहीं रोकेगा कि आप कौन सा व्यवसाय चुनते हैं, क्या करते हैं। ठीक, तो देखा कि 7 थे, ए को हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया 300A के अंतर्गत। 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक, तो 6 अधिकार तो देखे 19, फिर देखिए खंड, फिर बट गया उपखंड में। बड़े आर्टिकल को उपखंड, खंड उपखंड में बांटते हैं। और उसके बाद देखिए हिंदी वाले तो 6 पढ़ेंगे, 19 खंड 1 उपखंड जी। अब देखिए वो पहले भी बता, देखिए 300A बाद में जुड़ा ना, तो इसी तरह संविधान में भी आर्टिकलों की संख्या बढ़ी। यहाँ 300A को देखिए, आर्टिकल की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी। इसी तरह अन्य आर्टिकल जुड़ते गए जिससे 470 संख्या पहुंच गई। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं, इसको साफ करते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि बताओ अभी संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं, इस पे भी अभी हम लोग बात करेंगे। थोड़ा पानी पी लूँ मैं, पानी पी लेता हूँ फटाफट। हाँ, तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। तो कहाँ था मैं, कि अगर आपसे कोई पूछे देखो बतलाओ इस संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं, टोटल आर्टिकल कितने हैं, 470, 471। मगर मूल संविधान में कितने हैं, 395। संख्या तो 395 ही है, मगर आर्टिकल है 470। इसी चीज को समझे, जैसे अभी बतलाया था कि 300A जुड़ता गया, इसी तरीके से आर्टिकल तो संख्या बढ़ के उतनी हो गई। अब कैसे हो गई, आइए हम समझाते हैं आपको। जैसे जैसे देखा आपने भाग भाग कैसे जुड़े या बढ़े, उसी तरह आर्टिकल का भी होगा, उसी तरह आर्टिकल का भी होगा। जैसे मान लेते हैं वर्तमान में है 470 और संविधान में आर्टिकल की अंतिम संख्या क्या है, 395। ठीक है, मतलब यहाँ देखिए संविधान का आर्टिकल नंबर 1 टू आर्टिकल 395। अब 470 है अभी वर्तमान में टोटल संख्या। तो ये सब आर्टिकल जैसे जैसे संशोधन हुए, कानून बने और संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल को संविधान में जैसे जोड़ा गया, तो ये सब इसी के बीच एडजस्ट किए गए। ताकि इसलिए किए गए कि मान लीजिए नागरिकता से संबंधी अगर कोई कानून या प्रावधान है, तो उसको उसी भाग में, उसी अध्याय में, उससे रिलेटेड चीज को संशोधन करके उसी में जोड़ेंगे। समझते कैसे, अब 470 है, 396 भी हो सकता था, बाद में भी जोड़ सकते थे, 397 भी हो सकता था, 398, ऐसे करके 470 भी हो सकता था। परंतु ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि संविधान अव्यवस्थित हो जाता। क्योंकि अभी जैसे जाएंगे संविधान खोलेंगे, तुरंत किसी संबंधी प्रावधान को अगर मुझे ढूंढना है, तो मान लीजिए भाग 2 में है, सीधा हमने खोला भाग 2। जैसे भाग 3 है, भाग 3 फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट यहाँ मैंने खोला और इससे संबंधित जो चीज़ थे देख लिए। और मान लीजिए यही कुछ फंडामेंटल राइट पहले पेज पे
कुछ 10वें पेज पे, कुछ आखिरी पेज पे या कुछ 400 नंबर वाले पेज पे ऐसे होता। एक पे होता है, कुछ 10 पे होता है, कुछ 111 पे होता है, कोई सीधे 400 पे। तो हम ढूँढते-ढूँढते दिन बीत जाता, समय की बर्बादी होती है और चीज़ें ठीक से व्यवस्थित नहीं होती, अव्यवस्थित होती तो काम भी ठीक से नहीं होता। तो इसलिए आखिरी संख्या आज भी यही है, चाहते तो यहाँ भी जोड़ सकते थे, परंतु इसी के बीच रखा गया, क्योंकि जिस संबंधित जो प्रावधान है उसको उसी भाग या अध्याय में रखा गया और बार-बार संशोधन होने से आर्टिकल की संख्या बढ़ते-बढ़ते 470 हो गई। तो आइए एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप, इसको हटाता हूँ। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि एक छोटा-सा कोई संविधान है। ये संविधान, उसमें कुल टोटल पहला आर्टिकल की संख्या है, जितनी भी हो, जैसे पहला संख्या है 1 और और हिंद में क्या है 10, ठीक? अब जैसे देखते हैं, इसमें आर्टिकल की संख्या कैसे बढ़ेगी? टोटल मान लीजिए कितना है 15, टोटल मान लेते हैं 20, 20 कर देते हैं। पहला और आखिरी संख्या देखिए, 1 है यहाँ, 10 है यहाँ, हमारा आर्टिकल की संख्या 20 है। तो बीच में जैसे आर्टिकल नंबर 1 है, फिर उसके बाद कुछ संशोधन हुआ, मान लीजिए हम जोड़ रहे हैं, 1 ए हो गया, 1 बी हो गया, 2, 3, फिर 4, फिर 4 ए हो गया, 4 बी हो गया, 4 सी, 4 डी, फिर 5, 6, 7, 8, फिर 8 ए, फिर 9, 9 ए, 9 बी, अभी हमने पढ़ा था पहले, अभी शायद हुआ नहीं है, देखता हूँ। 9 बी, 9 सी, फिर हो गया 10, 11, 12, मतलब 10, 10 तक है। पहली संख्या 1, आखिरी संख्या 10, टोटल काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, देखिए संख्या 20 हो गई। इसी तरह हमारे भी संविधान में यही चीज़ हुआ है। जैसे आइए एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ, आर्टिकल 21 ए है, 21 सॉरी, जीवन का अधिकार या जीने का अधिकार, जीने का अधिकार, ठीक? अब इसके अंतर्गत आर्टिकल 21 ए, शिक्षा का अधिकार, ठीक? शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में, कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा अनिवार्यतः मिलनी चाहिए, ठीक है? तो देखिए 21 के बाद 21 है, एक स्वतंत्र आर्टिकल है। तो संख्या इसी तरह बढ़ते-बढ़ते अपना 470 हो गया, ठीक है? आगे एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, अगर इससे नहीं समझ में आ रहा आपको तो। जैसे देखते हैं, जैसे देखिए आर्टिकल यानी अनुच्छेद 43, मज़दूरों की मज़दूरी, ठीक? मज़दूरों की मज़दूरी। इसी के बाद आर्टिकल जोड़ा गया, अनुच्छेद जोड़ा गया क्या? आर्टिकल 43 ए, ठीक? आर्टिकल 43 ए में क्या है? फैक्ट्रियों फैक्ट्रियों के मैनेजमेंट मैनेजमेंट में मज़दूरों का हिस्सा, ये बाद में जोड़ा गया। देखिए 40, वहाँ देखिए वहाँ जोड़ा गया 21 ए, फिर उसके बाद देखिए 43 ए, फिर जोड़ा जाएगा 43 बी, बी, मज़दूरों को हिस्सा, ठीक? ये कब जोड़ा गया? ये आपका जोड़ा जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में। इस तरह फिर एक आर्टिकल की संख्या बढ़ी, संविधान में संशोधन हुआ तो।
इसी तरह संख्या बढ़ के कितनी होगी, 470 अभी। फिर एक आर्टिकल देखिए 43B, जैसे सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, ठीक। जैसे में हो गया आपका एग्जाम्पल में देखिए, सहकारी समितियां मतलब क्या, को कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव संस्था, संस्था को बढ़ावा। ये कब जोड़ा गया आपका, 97वां संविधान संशोधन 2011 में। कोऑपरेटिव संस्था जैसे हो गया अमूल, मदर डेयरी, अमूल, इसमें क्या है कि इसमें बिचौलियों को हटा दिया गया। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, कोई किसान ने दूध पैदा किया और सीधा जाके अमूल को दे दिया, ठीक। ये एक हो गया कोऑपरेटिव संस्था। जैसे सहकारी समितियां में समझ लीजिए कि पहले भी बतलाया था आपको कि मान लीजिए 50, 100 या 200 लोग का एक संस्था है कोऑपरेटिव। मान लीजिए उसमें किसी एक को पैसे की ज़रूरत है, तो वो तो सीधे बैंक के पास जाएगा तो उसे मिलेगा नहीं लोन, या जो भी है। तो बाकी जो मेंबर हैं उस समिति में, वो सब थोड़ा थोड़ा देंगे, तो एक व्यक्ति का भला होगा, काम आ जाएगा उसको। इसी तरह की समितियां बनाना, ये ये कब जोड़ा गया, 97वां संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत। आगे समझते हैं। तो इसी तरह क्या हुआ, आर्टिकल की भी संख्या बढ़ी। आप लोगों ने समझा होगा, इसी तरह आर्टिकल की संख्या बढ़ी। जो भी संशोधन की बात हमने की है, या जो भी आर्टिकल या उससे संबंधित जो भी प्रावधान, इस सबको हम आने वाली क्लासों के साथ डिटेल में समझेंगे। अभी हम वर्गीकरण को समझने का प्रयास कर रहे हैं आर्टिकल के माध्यम से। तो अभी बस यही समझते हैं, ज़्यादा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। तो देखा आपने, 1 से 395 के बीच इसी तरह, जैसे इसके बीच में देखिए 21 था, 21A जुड़ गया, 43 था, 43A, 43B। तो इसी तरह संख्या बढ़ती गई, ठीक है। इसी तरह बाकी, जैसे पीछे अभी 2 मिनट पहले हमने देखा था 300A, यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसी तरह संख्या बढ़ा घटा, और टोटल कितना हो गया, 470। बाकी चीज़ें तो हमने आपको बतलाई है कि हम लोग कैसे समझेंगे चीज़ों को, खंड उपखंड, आर्टिकल, अनुच्छेद, भाग, ये सब तो हम लोगों ने समझ लिया। अब बच गया है आपका एक चीज़, वो है आपका उम, वो है आपका अनुसूची। अनुसूची क्या है, यहाँ देखिए, जैसे यहाँ 395 आर्टिकल समाप्त हुआ, ठीक। आर्टिकल के समाप्त होते ही अनुसूची शुरू होता है, शेड्यूल। आर्टिकल के समाप्त होते ही अनुसूची शुरू होता है संविधान में। चलिए इसको भी समझते हैं, अनुसूची क्या है। अब देखिए, अनुसूची, इस शेड्यूल, ये क्या है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं कि अनुसूची है क्या। मार्कर ही काम नहीं कर रहा, ये ब्लैक ही ले लेते हैं। तो संविधान लिख लीजिए आप लोग, संविधान के अंत में पाए जाने पाई जाने वाली वह वह सूची है जो 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 क्या, संविधान के किसी भी, जो संविधान किसी भी
कानून या विधि, विधि को ही कानून कहते हैं, कानून या विधि या और प्रावधानों, यानी आर्टिकल, जो भी है कानून, आर्टिकल या प्रावधान, प्रावधानों की विस्तृत विस्तृत व्याख्या, विस्तृत व्याख्या या जानकारी प्रदान करती है। अनुसूची क्या है? तो संविधान के अंत में पाए जाने, मैंने अभी बताया आर्टिकल 395 यहाँ खत्म होता है, उसके बाद अनुसूची शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है, जितने भी आर्टिकल या भाग अध्याय में जो भी नियम कानून प्रावधान दिए, उसका विस्तृत विवरण, जैसे पहला में है राज्य से रिलेटेड, तो यहाँ राज्य से रिलेटेड जो भी चीजें हैं यहाँ विस्तार में दिए होंगे। ये संविधान के अंत में, यानी आर्टिकल समाप्त जहाँ होता है वहां से अनुसूची संविधान में शुरू होती है। आप लोग नोट करिए, हम साइड हट जाते हैं। तो चलिए इसे साफ करते हैं, फिर समझते हैं। आर्टिकल जहाँ खत्म होगा वहां से अनुसूची शुरू होगा आपका। तो जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, पहले पहले मूल, पहले नहीं, अभी भी अगर मूल संविधान तो होगा ही, बाद में ना चीजें जुड़ती गई जो भी हुई, तो पहले लिख लेते मूल संविधान में कितने कितने अनुसूचित है? तो 8। बढ़ के अभी कितने हैं वर्तमान में? अभी आपके हो गए हैं 12, अनुसूची बढ़ के हो गई है 12। अब जैसे अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपका है आर्टिकल 1, क्या था परिभाषा? जो भी नियम कानून प्रावधान है उसका विस्तृत जानकारी देता है अनुसूची। तो जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 आपका कहता है, इसमें पहली अनुसूची में, पहली अनुसूची में ही आर्टिकल 1 का वर्णन होगा। पहले बताया था राज्य से रिलेटेड, पहली अनुसूची, ठीक। तो क्या है पहली अनुसूची में? राज्यों और संघ, राज्य क्षेत्रों का वर्णन है या विवरण, ठीक। तो देखिए पहली अनुसूची में ये है। तो आर्टिकल 1 आपका कहता है कि इंडिया अर्थात, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। चलिए, तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये आर्टिकल 1 में है। मतलब इंडिया अर्थात भारत, संविधान के हिसाब से हमारे देश के दो नाम हैं, इंडिया और भारत। क्या हुआ? राज्यों का संघ होगा। और संघ, और पहली अनुसूची में क्या है? राज्यों और उनके संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण, मतलब जो हमारे सभी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो क्या है, हमारे पहली अनुसूची में विवरण है। मतलब विवरण दिया हुआ है, कहाँ तक सीमाएं हैं, क्या है, भारत में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इत्यादि। तो जैसे इंडिया हमारे देश का नाम है, हमारे देश का तो कोई और नाम तो है नहीं, जैसे जम्मू द्वीप वगैरह। जैसे मान लीजिए कि समझते हैं इंडिया था, जैसे सरकार का कोई नोटिफिकेशन आता है तो उस पर क्या लिखा होता है? भारत सरकार, या इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा तो जो वर्तमान सरकार है ऐसा तो नहीं है, जैसे नोटिस आया उस पर लिखा मोदी सरकार, यहाँ एक नोटिस योगी सरकार,
तो इंडिया अर्थात राज्यों का समूह, तो राज्य की भी अपनी-अपनी सरकार है। अगर राज्य सरकार कोई ये जारी करते हैं तो उसके ऊपर बिहार सरकार, झारखंड सरकार ऐसे कुछ होगा। भारत सरकार अगर करते हैं केंद्र सरकार, तो यहाँ होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार, कोई और नाम तो होगा नहीं। ये तो ऐसे ही एग्ज़ाम्पल के लिए आपको थोड़ा समझाया। तो संघ होगा हमारा, ये संघ का मतलब क्या है? अम्बेडकर साहब ने भी कहा था हमारा जो राज्यों का संघ जो है, ये कोई समझौते का चीज़ नहीं है। मतलब जैसे अमेरिका क्या है? समझौते का तो परिणाम नहीं है, हमारे देश में इतने सारे राज्य हैं, कोई समझौते की वजह से नहीं है। अमेरिका में क्या है? अमेरिका में सभी जुड़े हैं समझौते की वजह से। जैसे अमेरिका में देखिएगा, एक तो अमेरिका का खुद का पासपोर्ट होगा, अब उसमें जो इतने सारे राज्य हैं, उसका भी अलग नियम कानून और वहाँ रहने वाले नागरिक का अलग पासपोर्ट, यानी वहाँ के नागरिक का 2 पासपोर्ट होगा। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। अम्बेडकर साहब ने कहा कि हमारा जो राज्यों का संघ है, ये कोई किसी समझौते का परिणाम नहीं है। किसी समझौते की वजह से हम आपस में नहीं जुड़े हैं, ना हम अलग हो सकते हैं। जैसे अभी अमेरिका के बारे में देखा, तो ये एक संघ है हमारा। इसको हमने इसलिए बाँटा है ताकि हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था, बाकी चीज़ें देश को सही ढंग से चला पाएँ। इसलिए हमने छोटे-छोटे या छोटे-बड़े बहुत सारे राज्य बनाए हैं। तो इसमें पहली अनुसूची में यही चीज़ें हैं। इन्हीं सी चीज़ें, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, हमारा बाकी राज्य, उनसे संबंधित जो भी है विवरण पहली अनुसूची में। तो इसी तरह देखते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में आपका होगा सेकंड में, सेकंड में क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, इत्यादि के वेतन और इनके कुछ विशेषाधिकार, मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मतलब जो भी है राज्यपाल, इन सब के वेतन, भत्ते और इनसे संबंधित चीज़ सेकंड अनुसूची में है। उसी तरह हमारे बाकी भी अनुसूची है, जैसे पहले, अरे मार्कर ही नहीं चलता। पहले मूल संविधान में तो हमारे 8 अनुसूची, जैसे पहले भी हमने बताया। अभी वर्तमान में हो गए हैं 12, तो बाकी 4 जुड़े हैं। मैं इतना बेसिक सा भी बता देता हूँ कि कब-कब जुड़े हैं। तो 8 से हुए 9, 10, 11, 12, ये बढ़ गए हैं। ये भी क्यों बढ़े? संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती रही और ये संख्या बढ़ के हो गई 12। तो चलिए पहले इन चारों को देख लेते हैं और इसके बाद तो लगभग आपको समझ में आ ही गया होगा। बाकी 1 से 12 तक जो भी अनुसूची है वो तो आप भी इंटरनेट के माध्यम से देख लेंगे, और बाकी जो भी चीज़ें हैं हम डिटेल में तो बाकी पढ़ने ही वाले हैं आगे, तो चिंता की बात नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए। तो जैसे है गया 1 से लेके 8 तक, ये तो हमारा मूल संविधान का हो गया। बाद में जुड़े 9, अभी टोटल कितने हैं? टोटल हैं 12, यानी 12 तक है, ठीक है? यानी 9, 10, 11, 12, इसको भी देख लेते हैं। ये किन संशोधनों के अंतर्गत जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, इसमें है क्या? ये आपको जोड़ा गया 1951 के द्वारा, फर्स्ट संविधान संशोधन, यानी प्रथम संविधान संशोधन। पहले संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। तो 9वीं अनुसूची जुड़ा। 10वीं अनुसूची जो है आपका कब जुड़ा? 52, 52nd अमेंडमेंट, यानी 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1985 में, ठीक है? ये जोड़ा गया। 11वां जो है, 11वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई कौन से अमेंडमेंट में? 73 में। 73 में संविधान संशोधन 1992,
और आपकी 12वीं अनुसूची जो है 74 में, 12वीं अनुसूची 74 में, संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 में। अब एक चीज और देख लेते हैं, जैसे 9वीं अनुसूची में ये किससे संबंधित है? आपका भूमि सुधार, भूमि सुधार से संबंधित चीजें हैं इसमें 9वीं अनुसूची, जो 1951 में जुड़ा। अभी 1992 वाले कुछ मुद्दे हमने पीछे देखे थे, जैसे नगर पालिका, ये चीज से संबंधित कानून जब जुड़े थे हमारे कौन से भाग में, 9A-B जो भी था वो आप देख लीजिएगा, तो अनुसूची भी जुड़ी। तो 10वीं अनुसूची जो है आपका, ये दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून, ये 10वीं अनुसूची में इससे संबंधित चीजें हैं। और 11वीं में है पंचायती राज से संबंधित चीजें हैं इसमें। और नगर पालिका से संबंधित चीजें किसमें है? 12वीं अनुसूची में। नगर पालिका और उनके अधिकार, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, ये चीजें आपको 12वीं अनुसूची में है। इसी तरह टोटल 12 अनुसूची है, आप जाके इस पे थोड़ा सा रिसर्च करिए, थोड़ा पढ़िए, समझिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के बारे में जाना, बेसिक्स बातें। बाकी जो भी मुद्दे हैं विस्तार में तो पढ़ेंगे ही आगे। तो इसी के साथ हम लोग क्लास को आज समाप्त करेंगे। अनुसूची, इन संशोधनों के द्वारा इसकी संख्या 8 से बढ़ के टोटल कितनी हो गई? 12। नोट करना है कर लीजिए। तो चलिए मैं इसे साफ करता हूँ, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से जाइए, चैनल से जुड़िए और अपने कॉन्सेप्ट को निखारिए, चीज़ों को समझिए। अब अगली क्लास हमारी शुरू होगी किस टॉपिक से? सरकार से। वहाँ से हम लोग चलेंगे। जैसे बाकी चीज़ें अगर आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वगैरह प्रस्तावना की अगर सोच रहे हैं, चिंता मत करिए, उन सबको भी हम जानेंगे। बाकी अगली क्लास हमारी सरकार से शुरू होगी। तो चलिए अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा और मेहनत करिएगा। इस पे तो अभी और लंबा चर्चा हो सकता था, परंतु ज़्यादा पीएचडी नहीं करना है हम लोग को, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझना है और जीवन में आगे बढ़ना है। वैसे जितना अभी हम लोगों ने जाना है पिछले 4-5 क्लास में, ये कुछ कम नहीं है। अगर आप सारे इन क्लास को गौर से देखेंगे, समझेंगे, ये जितने भी अभी जो आज तक का अभी तक का बेसिक्स क्लास हमने किया है, ये हम लोग प्रिपेयर हुए हैं चीज़ को, आगे की चीज़ों को समझने के लिए। ये कम नहीं है, आगे तो बहुत सारा चीज़ समझना है। और संविधान और राज व्यवस्था, इन दोनों को साथ में ले करके चलेंगे तो समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, किसी का अस्तित्व ही नहीं है। संविधान ही नहीं रहेगी तो राज व्यवस्था का क्या मतलब? तो चलिए मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।